हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली अभी ज्ञान व्यापी जो डिस्प्यूट था, इसके रिगार्डिंग एक बोल सकते हैं कि हिस्टोरिक जजमेंट सुनाया है। जजमेंट ये है कि यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। जितने भी 5 पिटीशन फाइल किए गए थे हिंदू पक्ष के अगेंस्ट में, सभी को खारिज करते हुए यहाँ पर हिंदू पक्ष के सपोर्ट में फैसला आया। और यहाँ पर जो फैसला आया है, इसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ पर अब मंदिर को रीस्टोर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मंदिर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मानना है। और जो एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी जो रिपोर्ट पेश की गई थी, क्योंकि आज ही के दिन में सर्वे हो चुका था, आज के दिन में जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना था, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में ये फैसला आया है। तो आई होप कि जितने भी हिंदू साइड के जो लोग हैं, इनके लिए आज का जो दिन है वो एक हिस्टोरिक दिन होगा। अच्छी खबर सुनने को मिला है। तो आप अ, इस वीडियो में पूरा इस स्टोरी को बात करने वाले कि पूरी कहानी है क्या। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि एएसआई जो है ना, अपना जो रिपोर्ट है, या हम ये कहें कि सिल्ट कवर में रिपोर्ट सबमिट करने वाली थी। बेसिकली यहाँ पर जो ज्ञान व्यापी जो मोस्क जो हुआ था, इसका जो सर्वे हुआ था, एएसआई सर्वे हुआ था। और ऐसा नहीं कि इस एएसआई सर्वे में यहाँ पर अड़चन नहीं आई थी, अड़चन यहाँ भी आई थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगस्त का आर्टिकल, जिसमें ज्ञान व्यापी जो मोस्क पैनल है, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट मूव की थी। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया गया था एएसआई के सर्वे के अगेंस्ट में, ठीक है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। मतलब सिंपल वर्ड में ये कहे कि मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहते थे कि वहां पर एएसआई वहां पर सर्वे करे, सर्वेक्षण करे। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ चार ये 3 अगस्त का ये आर्टिकल है, 4 अगस्त को साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे देखा कि भैया, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ठीक है, ये मस्जिद है, लेकिन आप बैक साइड में जब देखेंगे, यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि ये हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं, हिंदू लोग खासकर यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस है, वहाँ पर मतलब इसके आसपास में कहीं है, आई होप कि यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर पूजा करते हैं, ठीक है। शिवलिंग, ये लोग हिंदू पक्ष का मानना है यहाँ पर शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग हुआ करता था। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हम लोग जानते हैं कि हिंदू जो धर्म है, वो हिंदू धर्म में जो एंसेंट जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, तो उनके टेम्पल्स का जो आकार है, बनावट है, कुछ इस तरीके का ही होता है। और इसको तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाया गया है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं साबित हुई। एएसआई का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में भी ये भी साबित हुआ है कि यहाँ पर पहले से मंदिर था, मस्जिद इसको बनाया गया ऊपर से, यानी कि मंदिर को तोड़ के बनाया गया। तो पूरी कहानी को समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, हुआ क्या है, इसको पहले समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ-साफ जितने भी 5 पिटीशन थे मुस्लिम कमिटी की तरफ से, ये पाँचों पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और साफ-साफ यहाँ पर ये कहा है कि दैट सीक रिस्टोरेशन ऑफ अ टेम्पल एट द मोस्क साइट, जहाँ मोस्क साइट है वहाँ पर टेम्पल को जल्द से जल्द यहाँ पर रिस्टोर करे, ठीक है। टाइम कितना दिया गया, टाइम बोला गया यहाँ पर कि 6 मंथ के अंदर, यानी विदिन 6 मंथ यहाँ पर आप ये जो केस चल रहा है वाराणसी कोर्ट में, बेसिकली यहाँ पर शुरुआत में केस सूट फाइल हुआ था। और उसके बाद ये कहा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वाराणसी कोर्ट में ही यहाँ पर जो ये जो इसका फाइनल हियरिंग है वो कंप्लीट कीजिए, और 6 मंथ के अंदर यहाँ पर चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, फिनिश कीजिए, और टेम्पल आप बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी में अब सवाल ये उठता है कि ये जो ज्ञान व्यापी जो मोस्क है, डिस्प्यूट्स, ये है क्या? इससे रिलेटेड क्या चीज़ है? तो ब्रीफली आपको समझाएँगे ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ना ले। देखिए, ये जो है ना, ये बेसिकली ये लोकेटेड कहाँ पर है? तो ज्ञान व्यापी जो मोस्क है ना, ये लोकेशन जो है ना, ये वाराणसी में है। और वाराणसी में ही ये जो मोस्क के सामने एक काशी विश्वनाथ टेम्पल है, आइकॉनिक बोल सकते हैं। तो ये दोनों आस-पास में ही है। अब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी 5 पिटीशन फाइल किए गए थे, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये जो बात है ना, ये आज से नहीं है। ये आज़ादी से पहले ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है कि यहाँ पर मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। और मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर 5 पिटीशन फाइल किए। जो 5 पिटीशन है, उसमें से जो 3 पिटीशन ज्ञान व्यापी मोस्क मैनेजमेंट, इसके तरफ से 3 पिटीशन फाइल किया गया कि मैनेजमेंट हमारे पास में होनी चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इनकी तरफ से 2 पिटीशन फाइल किया गया, जिसमें से एक था, आपको मालूम होना चाहिए कि एएसआई का जो सर्वे वो नहीं होना चाहिए, यही लोग कहे थे, ठीक है। 3 ऑफ दीज़ पिटीशन चैलेंज द मेंटेबिलिटी ऑफ सूट फिल्ड बिफोर द वाराणसी कोर्ट इन 1991। देखिए, जो भी 3 सूट है ना, 5 सूट, जो 5 पिटीशन थे, सिंपल 5 पिटीशन या 5 याचिका में 3 जो याचिका थी ना, 1991 की बात हम कर रहे हैं, और 2 याचिका बाद में दायर की गई थी। जो पाँचों को यहाँ पर कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुस्लिम साइड से क्या कहा गया, इसको सुनते हैं। देखिए, 3 पिटीशन जो फाइल किया गया था, जो बेसिकली हमें ज्ञान व्यापी जो मस्जिद अरेंजमेंट कमेटी है उनकी तरफ से, और जो 2 पिटीशन थे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से। इनका ये मानना था, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। इनका ये मानना था कि जो हिंदू साइड जो ये क्लेम कर रहे हैं कि आदि विश्वेश्वर जो केस है, यानी हम ये कहें कि वो दावा कर रहे हैं हिंदू पक्ष, जो यहाँ पर शिवलिंग है, शिव जी की पूजा यहाँ पर होती थी, शिव जी का यहाँ टेम्पल है, ये यहाँ पर
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत में ये सुना नहीं जाएगा। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ आ गया, ठीक है, कैन नॉट बी हर्ड अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। मुस्लिम पक्ष यहाँ पर यह साफ साफ ये कर रहा है कि ये जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991, ठीक है, ये पूरा नाम है। इसमें ये कहा गया, ध्यान सुनिएगा, इसमें ये कहा गया है कि जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी टेम्पल्स हैं, जहाँ पर डिस्प्यूट्स हो सकता है, ठीक है, और जहाँ पर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस है, वहाँ पर अगर जिस दिन 15 अगस्त, डेट सुनिए, 15 अगस्त 1947 के दिन अगर यथास्थिति जिस तरीके से बनी हुई, यानी कि जो जैसा है, यानी कि वहाँ पर डिस्प्यूट्स नहीं है, अगर वहाँ पर हिंदू लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ मुस्लिम पूजा कर रहे हैं, तो वो कंडीशन आगे भी रहेगा, स्टेटस को बना रहेगा। इसमें ये कहा गया साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ मुस्लिम पक्ष इसका हवाला देते हुए ये कर रहा है कि ये तो इसके अंडर में आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना, ये आगे केस जो पिटीशन जो याचिका करता है, ठीक है, वो लोग खास की उनका ये मानना है कि यहाँ पे तो मंदिर था ही नहीं, कोई डिस्प्यूट्स था ही नहीं, और उस दिन कोई डिस्प्यूट्स था ही नहीं। उस दिन कोई यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई लड़ाई झंझट नहीं था, कोई विवाद नहीं था। तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये पूरा हमारे कंट्रोल में था, पूरा यहाँ मस्जिद था, क्योंकि इस दिन वो भी जान रहे हैं यहाँ मंदिर है। लेकिन उनका ये कहना है कि इस एक्ट, क्योंकि इसका एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 दिन जैसी यथास्थिति बनी हुई है, उस तरीके से आगे भी बना रहेगा। तो यहाँ पे इसका हवाला दे रहे हैं। तो ये भी चीज साफ साफ यहाँ लिखा, दिस लॉ स्टेट दैट द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजन विच एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947 वाज देयर विल रिमेन द सेम लेटर टू, आगे भी वही सेम रहेगा। अब ध्यान सुनिए, मुस्लिम पक्ष के बाद में हिंदू के साइड से क्या बोला गया। बोला गया कि भैया सुन लो एक थोड़ा सा, ये जो डिस्प्यूट्स है ना, ये इंडिपेंडेंस से पहले का है। ऐसा नहीं कि 15 अगस्त 1947 के दिन में ये डिस्प्यूट शुरू हुआ, ये तो बहुत पहले का है। और ये जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, ये इसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 का दिन जो डिस्प्यूट्स हुआ है, वही यथास्थिति आगे भी बना रहेगा। मतलब जो कंडीशन बना हुआ, यानी कि वहाँ मुस्लिम पूजा कर रहे हैं या मुस्लिम जो अपनी धर्म को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वही चीज चलेगा जो 15 अगस्त के दिन चला है, वो आगे भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर हिंदू पक्ष ने साफ साफ मना किया कि ये एप्लीकेबल तो होगा नहीं, क्योंकि ये डिस्प्यूट्स पहले का है। जब पहले का है तो ये तो चलेगा नहीं ना। यानी कि यहाँ पर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है 1991, ये नहीं यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साफ साफ हिंदू साइड से ये बोला गया, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर टेम्पल का रिस्टोर करने डिमांड कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि रिस्टोर टेम्पल होगा। अब यहाँ टेम्पल बनेगा, यहाँ मस्जिद टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द हिंदू साइड यहाँ पे ये बोला गया कि ज्ञान व्यापी जो मोस्क है, ये टेम्पल का ही पार्ट था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज में यहाँ पे साफ साफ ने देखा कि यहाँ पे जो ये जो मोस्क है, मस्जिद है, ये बेसिकली यहाँ पर जो टेम्पल उसके ऊपर बना गया, इसे तोड़ के इसे कहीं कहीं रीस्ट्रक्चर किया गया। इसके बाद एक सवाल निकल के, ठीक है, ये आता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था साफ साफ, अभी क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, अभी ये कहा कि ये जो है ना, यहाँ बोला गया कि ये जो बेसिकली जो प्लेस है, या पे ये जो जगह है, आइदर या तो हिंदू का होगा या तो मुस्लिम्स का होगा, एंड दिस कैन नॉट बी डिसाइडेड एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग इश्यूज। द सूट अफेक्ट्स टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री, दो मेजर कम्युनिटी जो बेसिकली सूट का अफेक्ट किए। और इसमें साफ साफ ये कहा गया कि ये 6 मंथ के अंदर वी डायरेक्ट द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट किसे बोला गया, तो जो वाराणसी का जो कोर्ट है, वही ट्रायल कोर्ट है, वहां बोला टू एक्सपीडियसली डिसाइड द सूट इन 6 मंथ, द कोर्ट सेड, 6 मंथ के अंदर यहाँ पर जो भी डिसीजन है वो जल्दी से ले ले। और यहाँ लास्ट में कहा गया द सूट पेंडिंग बिफोर द वाराणसी कोर्ट सिक्स द रिस्टोरेशन ऑफ एन एंशिएंट टेम्पल, आप जल्दी से रिस्टोर कीजिए, एंड एट द डिस्प्यूटेड साइट वेयर द मॉस्क इज नाउ लोकेटेड, जहाँ पर मॉस्क यानी मस्जिद जहाँ पर लोकेटेड है, वहाँ पर जल्द से जल्द टेम्पल, एंशिएंट जो टेम्पल है उसे रिस्टोर कीजिए। क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना है कि यहाँ पर जो अ, शिव जी का जो शिवलिंग है वो यहाँ पर बेसिकली रिस्टोर, देख सकते हैं यहाँ पर इस इमेज में, ये जो बेसिकली जो जगह आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये आसपास का जो एरिया, आई होप कि कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इसके आसपास में जो हिंदू है वो भी यहाँ पर पूजा करते हैं, जो एक शिवलिंग का, ठीक है। तो हिंदू पक्ष का भी, क्योंकि इनका भी ये मानना है कि यहाँ पर जो पिलर है, जिस तरह के स्ट्रक्चर है, ये डिनोट करता है कि ये हिंदू धर्म के टेम्पल से मिलता जुलता है, और यहाँ पे इसे तोड़ के बनवाया गया, ये साफ साफ एक आधे अंधे इंसान को भी दिख जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में फिर से बोल सकते हैं कि याचिका दायर की जाएगी, किसके अगेंस्ट में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं आपको इसके पहले दिखाना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं न कहीं इशारा दे दिया है कि जो एएसआई जो सर्वे था, इसे जो मुस्लिम पक्ष था उसे कहीं रोक लगाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी सर्वेक्षण यहाँ होना चाहिए। और उन्होंने जब ये अलाउ किया, तो और जब यहाँ पर सर्वेक्षण में ये पाया गया कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल था, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली
जो आगे होने वाला ये कि अब ये जो ज्ञानव्यापी जो मोस्ट जो डिस्प्यूट था, अब ये डिस्प्यूट्स नहीं रहेगा। फाइनली ये हिंदू पक्ष के सपोर्ट में गया है और यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा और विदिन 6 मंथ के अंदर डिसीजन होगा, 6 मंथ के बाद में यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी मंदिर का। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपका क्या मानना है इस डिसीजन के रिगार्डिंग? आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।